हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केएम नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इम्यूनिटी, जो हर कहीं पर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसका क्वेश्चन। और इसमें हर स्टूडेंट जो होता है वो कंफ्यूज रहता है कौन सा ऑप्शन रहता है इसमें, एक्टिव पैसिव के अंदर, एक्वायर्ड इनेट के अंदर, आर्टिफिशियल नेचुरल के अंदर। हर बार इसके अंदर कंफ्यूज रहता है। बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही एंड तक बना रही है आपका, क्योंकि छोटा तीर गंभीर घाव देता है। इसी प्रकार से आपको ये जो छोटा वीडियो है लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो आज अपन स्टडी करने वाले हैं इम्यूनिटी। नॉर्मली मैं बात करूं तो इम्यूनिटी है क्या? दरअसल इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी को हिंदी में बोला जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि वो एबिलिटी अपने शरीर की जो किसी भी रोग को नहीं होने दे। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि अगर कोई अपने को कोई डिजीज हो रही है तो उसका जो विरोध करेगी उस प्रोसेस को बोला जाएगा इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का अर्थ होता है कि अपन किसी भी चीज को, जो अपने को डिजीज है, अपने कोई एंटीजन अपने बॉडी के अंदर एंटर कर लिया तो अपन की बॉडी जो होती है वो उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी जब बन जाती है उसके बाद को बोला जाता है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का अर्थ होता है कि अपने शरीर को जो किसी डिजीज से प्रिवेंट करना, उस चीज से बचाना, दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी देखा जाए तो इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है। इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की। फर्स्ट वन इज होती है इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, एंड सेकेंड वन इज होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। फर्स्ट वन इज होती है इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी की मैं बात करूं तो इन्नेट इम्यूनिटी को बोला जाता है न्यूबॉर्न इम्यूनिटी। मतलब कि ये जो होती है इनबॉर्न, मतलब कि जो शुरुआत से अपन जब बच्चा पैदा होता है तब से ये उसके अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी का अर्थ होता है कि जो फ्रॉम टू बर्थ, मतलब कि ऐसी इम्यूनिटी जो उसके अंदर कहां से प्रेजेंट है, बोर्न टाइम के प्रेजेंट है। मतलब कि जो बच्चा लेके जन्मता है, मतलब कि इसको बाद में लेने की जरूरत नहीं होती। इसको बच्चा जो होता है वो अपना लेके जन्मता है। जब बच्चा माँ के यूट्रस से बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है तब उसके अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब कि ये जो होती है वो इंडिविजुअल होती है और हर किसी की अलग अलग होती है, इंडिविजुअल होती है। किसी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी, अगर मेरे अंदर जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो केवल मेरे अंदर ही है, इस नाम का पीस जो है वो मेरे अंदर एक के अंदर ही है। अगर किसी और के अंदर है तो वो मेरी जैसी इम्यूनिटी नहीं है, वो किसी और की होगी। तो इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो किसी किसी एक के अंदर ही प्रेजेंट है, बल्कि किसी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी। अगर सेकंड वन इस बात को तो किसी रेशियल की इम्यूनिटी या फिर किसी स्पीसीज की इम्यूनिटी। तो ऐसी इम्यूनिटी जो किसी एक के अंदर ही प्रेजेंट है और बाय बर्थ होती है, जो बच्चा उसको लेके जन्मता। और इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। नॉन स्पेसिफिक का अर्थ हो गया कि जो अगर कोई कोरोना का कोई वायरस इसके अंदर आया, अगर कोरोना का वायरस आया तो भी वो बॉडी जो होगी वो उसके अगेंस्ट में काम करेगी। अगर ये कोरोना के अलावा अगर इसके अंदर टाइफाइड का वायरस आ गया तो जो टाइफाइड वगैरह है उनके अंदर भी जो काम करेगी वो सेम करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोरोना के लिए अलग काम करेगी, टाइफाइड के लिए अलग काम करेगी, ऐसा नहीं है। जिसके इसीलिए बोला जाता है इसको नॉन स्पेसिफिक। किसी एंटीबॉडी, ये जो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है वो किसी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, हर कोई आएगा उसके खिलाफ ये खड़ी हो जाएगी। और ये जो होती है फर्स्ट लाइन होती है, मतलब कि जब भी बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर आता है तो सबसे पहले जो उसकी भिड़त होती है वो इस इन्नेट से होती है, मतलब कि ये बाई बर्थ होती है। एक्वायर्ड तो बाद की बात है, लेकिन सबसे फर्स्ट जो होती है वो फर्स्ट लाइन इन्नेट होती है, जो कि अपन जैसी कोई बैक्टीरिया वायरस ये अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे फर्स्ट लाइन होती है कि ये अपने उसके साथ में क्या करती है, अपना उसके साथ में युद्ध करती है और उसको क्या करती है, किलिंग करने का काम करती है। दूसरी बात, ये नॉन मेमोरी होती है, मतलब कि एक बार में अगर बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर आ गया तो उसको याद करके नहीं रखती है। जब दूसरी बार में आएगा तो अपने नई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई एंटीबॉडी किसी एक एंटीजन के साथ में उसको किल कर देती है तो वो अपनी एंटीबॉडी परमानेंटली बना लेती है। जबकि फ्यूचर के अंदर वही बैक्टीरिया अगर वापस आए तो वो बनी बनी एंटीबॉडी उसके साथ में लड़ाई करने की शुरू हो जाती है। लेकिन ये इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो नॉन मेमोरी होती है, मतलब कि ये किसी चीज को याद नहीं रखेगी। जब एक बार कोई बैक्टीरिया अंदर आया उसको किल किया, अब वही बैक्टीरिया 4 साल के बाद में आएगा
तो वापस उसके खिलाफ में क्या करेगी, नई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। तो ये होती है अपनी इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो बाय बर्थ होती है। इंडिविजुअल रेशियल स्पीसीज जो एक के अंदर है, वो किसी एक के अंदर ही है, उसका सेम मॉडल किसी संसार के अंदर दूसरे व्यक्ति के पास में वो इम्यूनिटी नहीं है। सेकेंड वन इज होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब कि जिसको बाद में प्राप्त किया जाए, इसलिए इसका दूसरा नाम है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब कि व्यक्ति जो होता है बाद में प्राप्त करता है उसको, ऐसा नहीं है कि उसको पहले से प्रेजेंट होती है। तो अडेप्टिव यहाँ पे प्राप्त किया जाए जो बाद की बात है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्वायर्ड दो टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज होती है आपकी एक्टिव एंड सेकेंड वन इज होती है आपकी पैसिव। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसको क्या करता है, व्यक्ति खुद प्राप्त करता है। अब प्राप्त भी दो तरीके से कर सकता है, या तो वो खुद मेहनत करके उसको प्राप्त करे, या उसको बनी बनाई हुई कहीं से मिल जाए, तो दो तरीके से उसको भी प्राप्त कर सकता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, अगर व्यक्ति किसी को प्राप्त कराए, अडेप्ट कराए, दैट इज कॉल्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी। अगर व्यक्ति अब दो तरीके से प्राप्त कर सकता है, या तो वो खुद मेहनत कर सकता है, उसको तो बोला जाएगा एक्टिव, और अगर बनी बनाई हुई ले रहा है तो उसको बोला जाएगा पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो खुद मेहनत करता है। अब खुद मेहनत करने का अर्थ हो गया कि कोई एंटीजन होगा अपनी बॉडी के अंदर आएगा, और बॉडी के अंदर जाकर के अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी वो होगी इसके अंदर अपनी बॉडी क्या करेगी, खुद पार्टिसिपेट करेगी, और अपनी बॉडी को खुद को मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब खुद कैसे मेहनत करेगी, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाएंगे। अब इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कैसे करवाएंगे कि इसके अंदर अपन बनी बनाई हुई तो दे रहे, बनी बनाई हुई नहीं दे रहे, इसमें खुद को बनानी पड़ रही है। लेकिन पैसिव के अंदर क्या करें, बनी बनाई हुई दे रहे। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, जिसमें इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना होता है, और एक्टिवेट किससे कर सकते हैं अपन, एंटीजन से। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होगी जिसके अंदर अपन एंटीजन देंगे, क्योंकि बॉडी को खुद को मेहनत करनी होती है, और खुद कब मेहनत करेगी, जब अपनी खुद को बाहर से कोई एंटीजन लाएगा। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो होती है जिसके अंदर अपन क्या होती है, बनी बनाई हुई ले रहे हैं, तो बनी बनाई हुई होती है जिसके अंदर अपने को मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। ये पैसिव इम्यूनिटी जो होती है जिसके अंदर अपन व्यक्ति कोई मेहनत नहीं करता, बनी बनाई हुई ले रहे, तो बनी बनाई हुई ले रहे दैट इज मीन्स एंटीबॉडी। तो इसमें तो क्या होता है कि अपन का शरीर जो होता है वो खुद इम्यून सिस्टम के जरिए अपनी एंटीबॉडी बनाएगा, तो बाहर से अपन क्या देंगे, एंटीजन। और इसके अंदर बनी बनाई हुई दे रहे हैं, मतलब कि अपने को बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए अपन क्या करेंगे, उस चीज के लिए अपन क्या करेंगे, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या हो गया, एंटीजन, यहाँ पे हो गया अपना एंटीबॉडी। तो एक्टिव के अंदर तो क्या आएगा, एंटीजन, एंड पैसिव के अंदर एंटीबॉडी का। अब मैं आपको देखता हूँ थोड़ा एंटीजन एंड एंटीबॉडी के रिलेटेड क्या डेफिनेशन है, और ये दोनों क्या चीज है। अब बात करते हैं अपन एंटीजन के बारे में कि दरअसल एंटीजन क्या है। तो एंटीजन मतलब कि अपनी एक्टिव इम्यूनिटी। तो एंटीजन क्या करता है, एंटीजन एक वो फॉरेन पार्टिकल होता है जो अपनी बॉडी के अंदर एंटर होकर के अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, किसके लिए, ताकि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सके। तो एंटीजन क्या है, इट इज ए फॉरेन पार्टिकल that enter in body and activate our immune system। आवर इम्यून सिस्टम। तो एंटीजन क्या होता है कि इट इज ए फॉरेन पार्टिकल, ये अपना बाहर से मंगाया गया कोई फॉरेन पार्टिकल है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, तो वो होता है अपना एंटीजन। लेकिन ये एंटीजन जैसी दैट एंटर इन आवर बॉडी, ये अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है एंड एक्टिवेट द आवर इम्यून सिस्टम, और अपने इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, किसके लिए, ताकि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सके। सेकंड वन ही जाता है एंटीबॉडी, कि एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीबॉडी क्या होती है कि रेस्पॉन्ड टू एंटीजन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं अपन, रेस्पॉन्डे टू एंटीजन।
रेस्पॉन्ड टू एंटीजन, मतलब कि एंटीजन क्या किया अपने बॉडी के अंदर आ गया, तो एंटीजन अपने सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर आ गया, तो बॉडी के अंदर आने के बाद में अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया। अब अपनी बॉडी क्या करेगी, इम्यून सिस्टम के जरिए क्या फॉर्मेशन करेगी, एंटीबॉडी, ताकि इस एंटीजन से क्या हो सके, लड़ सके। तो जैसे कि इसको सिंपल में समझो, एग्जांपल देखिए, जैसे कि दो दोस्त थे, एक दोस्त को बहुत गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, दूसरे दोस्त के चाटा लगा दिया। कितना लगा, एक चाटा लगा दिया। तो जैसे एक दोस्त था, उसने उसको क्या कर लिया, एक थप्पड़ लगा दी। अब जैसे ही उसको एक थप्पड़ लगे, तो अब क्या करेगा, दूसरे दोस्त को गुस्सा आएगा, अब वो भी क्या करेगा, उसके प्रति क्या करेगा, रिएक्टिव करेगा, कि अगर उसने एक थप्पड़ लगाई तो वापस दूसरा दोस्त क्या करेगा, उसको दो थप्पड़ लगेगा। तो जो पहला दोस्त था जिसने एक थप्पड़ उसको मारी, तो वो तो अपना क्या होगा, एंटीजन, एंड जो सेकंड दोस्त था जिसने वापस उसको दो थप्पड़ मारी, वो क्या हो जाएगी, अपनी एंटीबॉडी हो जाएगी। तो एक तो एंटीजन मतलब कि वो जो सबसे पहले अपने को बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, मतलब कि एक थप्पड़ जो दोस्त मारा है। अब एंटीबॉडी मतलब कि वापस उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो दो थप्पड़ उसने मार दी। अब वो पहला वाला दोस्त क्या करेगा, अब उसने दो थप्पड़ मार दी, तो अब उसके दिमाग में सेट हो जाएगा कि एक थप्पड़ मारने पर मुझे वापस दो थप्पड़ मिल रही है, मतलब कि अब वो नेक्स्ट टाइम जब भी आया तो उसके थप्पड़ नहीं लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसको पता चल गया कि दो दो थप्पड़ मारेगा। तो जैसे कोई एक बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके प्रति अपनी एंटीबॉडी क्या करती है, एक्टिवेट करती है, उसके प्रति उसकी लड़ाई करती है, उसको किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और वापस वो एंटीबॉडी अपनी बनी बनी हुई अपने बॉडी के अंदर मिल जाएगी। तो सेकंड बार जब भी वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो वापस फिर से क्या होती है, बनी बनी एंटीबॉडी बड़ी है, तो वापस उसको बैक्टीरिया क्या कर देगी, किल कर देगी। तो ये था अपना एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर क्या था की डेफिनेशन। तो एंटीजन क्या था, फॉरेन पार्टिकल होता है जो अपनी बॉडी के अंदर आता है और बॉडी के अंदर आकर के अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और एंटीबॉडी वो है जो उस एंटीजन के प्रति क्या करती है, रेस्पॉन्ड करती है। अब वापस से मैं क्लासिफिकेशन लाता हूं आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो अब अपन देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या थी, दो टाइप्स की थी, एक तो एक्टिव, एक पैसिव। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो थी जो अपने को जन्म के बाद में प्राप्त होती है, मतलब कि जिसको अपने को प्राप्त करना रहता है। तो ये दो टाइप्स की होगी, एक तो होगी एक्टिव, एक होगी पैसिव। एक्टिव वो होती है जिसके अंदर मेहनत करने की जरूरत होती है, तो मेहनत कब करेगा, जब कोई बाहर से एंटीजन आएगा। तो जब भी एक्टिव इम्यूनिटी होगी तो अपन क्या बोलेंगे, एंटीजन। पैसिव इम्यूनिटी वो होगी जिसके अंदर अपने को बनी बनाई हुई मिलेगी, मतलब कि अपने को सोते रहना है, केवल और केवल एंटीबॉडी अपने आप आएगी, तो वो हो जाएगी अपनी पैसिव एंटीबॉडी। अब एक्टिव और पैसिव के भी दो टाइप्स है। एक्टिव का फर्स्ट टाइप हो जाएगा आपका नेचुरल, एंड सेकंड वन हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल। और पैसिव के भी दो टाइप्स हो गए, वही सेम, नेचुरल एंड सेकंड वन हो जाएगा आर्टिफिशियल। तो एक्टिव के अंदर क्या करने की, अपने को मेहनत करने की जरूरत है। अब मेहनत भी दो तरीके से कर सकते हैं, ये किसके टाइप से, अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अब मेहनत भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अपने को नेचुरली, मतलब कि अपन ने उसको बुलाया नहीं, केवल प्रकृति ने अपने को क्या दे दिया, एंटीजन दे दिया। लाइक दैट अपन मार्केट गए चीनी लेने के लिए, लेकिन वहां पे चीनी लेने के लिए गए, वहां पे क्या थे, बहुत सारे बैक्टीरिया थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर गए अपने को क्या होगा, चिकन फॉक्स का कोई जोस्टेरा वायरस, लाइक दैट जोस्टेरा वायरस अपने क्या हो गया, बॉडी के अंदर आ गया। अपन लेने तो गए थे चीनी, लेकिन अपन किसको लेके आ गए, जोस्टेरा वायरस को, और ये क्या करता है, चिकन फॉक्स को करवाता है। ये चिकन फॉक्स अपनी बॉडी के अंदर आ गया। तो अपन ने क्या उसको लेने के लिए गए, नहीं, लेने तो अपन किसको गए, चीनी को, लेकिन अपन क्या लेके आए, जोस्टेरा वायरस, मतलब कि ऐसा एंटीजन जो अपन क्या कर सकते हैं, अपने आप ही आई। तो ऐसी एक्टिव इम्यूनिटी जो अपने आप आई, जिसको अपन नहीं बुलाते हैं, तो उस प्रकार का क्या हो जाएगा, जो तो वो हो जाएगी आपकी नेचुरल एंटीबॉडी। तो इसके अंदर अगर मैं लिखूं, जितने भी प्रकार के ऑल नेचुरल इन्फेक्शन, सारे के सारे जो नेचुरल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, अपने नेचुरल के अंदर। तो जितने भी टाइप्स के अपने नेचुरल इन्फेक्शन है, जैसे कि अपन के जो नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर जिससे अपने को कोई डिजीज हो जाती है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को इन्फेक्टेड कर जाता है, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, अपने नेचुरल के अंदर, वो भी किसके, एक्टिव के अंदर। तो जैसे कोई पूछ ले कि इन्फेक्शन
टाइप की इम्यूनिटी है, तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन के अंदर क्या आता है, एंटीजन आता है। तो ये तो हटाई दो, क्योंकि पैसिव के अंदर तो क्या होती है, बनी बनाई हुई लेते हैं, तो ये तो क्या होगा, अपना एंटीबॉडी आएगा। और एक्टिव के अंदर क्या आएगा, अपना एंटीजन आएगा। तो अगर अपने को कोई पूछा जाएगा कोई भी टाइप्स का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर किस टाइप की इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेगा, तो कोई टाइप का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन मतलब एंटीजन आएगा, तो पैसिव वाले ऑप्शन को हटा दो। अब इन्फेक्शन है, क्या अपन लेने के लिए जा रहे हैं या अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है, तो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल के अंदर क्या होगा कि अपन खुद उसको लेने के लिए जाएंगे। किसको लेने के लिए जाएंगे, एंटीजन को, क्योंकि किस टाइप की एंटीबॉडी है, एंटीजन है, क्योंकि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो एक्टिव के अंदर दो टाइप्स हो गए, नेचुरल के अंदर तो कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, और आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है, अपन खुद उसको लेने के लिए जाते हैं, खुद एंटीजन को लेने के लिए जाएंगे, लाइक दैट इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। तो ये सारे क्या होंगे, आर्टिफिशियल। क्या इम्यूनाइजेशन अपने को कोई घर पे लाके देता है, नहीं, अपने को खुद को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ताकि वहां से अपन क्या टीके वगैरह लगाते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं। लाइक दैट अपन ने बीसीजी का टीका लगा दिया। बीसीजी किसको प्रिवेंट करता है, ट्यूबरकुलोसिस को। तो अपन हॉस्पिटल के अंदर गए, डॉक्टर साहब को वहां पे क्या बोला कि मेरे को बीसीजी का क्या लगाना, टीका लगाना। तो अपन ने क्या, मैं खुद गया या कोई दूसरा मेरे पास में आया, नहीं, मैं खुद गया तो क्या होगा, आर्टिफिशियल। तो जितने भी टाइप के इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन वगैरह होते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, आर्टिफिशियल के अंदर। तो आर्टिफिशियल वो होती है जो अपन मेहनत तो खुद करते हैं, लेकिन अपने को खुद को जाना पड़ता है, क्योंकि एक्टिव है, बल्कि मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। अब मेहनत के अंदर भी दो टाइप्स हो गए, क्या अपन खुद उसके पास में जा रहे हैं या खुद वो अपने पास में आ रहा है। तो नेचुरल के अंदर क्या हो गया, वो अपने आप अपने पास में आ रहा है, और आर्टिफिशियल के अंदर क्या होगा, अपन खुद उसके पास में इन्फेक्शन के एंटीजन के पास में जाएंगे। तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। अब सेकेंड टाइप बनाता है आपका पैसिव। पैसिव के अंदर क्या होता है कि अपन खुद की जो बॉडी होती है उसको कोई किसी प्रकार की मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, बनी बनाई हुई एंटीबॉडी अपने पास में आएगी। अब उसके अंदर भी दो टाइप्स होती है। अब एक तो एंटीबॉडी होती है जिसके पास में अपन खुद लेने के लिए जाएंगे, लेकिन एक वो होगी जो अपने आप नेचुरली अपने तरीके से अपने पास में आएगी। तो नेचुरल के अंदर तो क्या हो जाएगा, अब बनी बनाई हुई एंटीबॉडी अपने को कौन दे सकती है, मदर, उसी को परवाह है अपने पास। अगर मदर के पास में अगर अपनी एंटीबॉडी जा रही, किसके जरिए अपन ले रहे हैं, मिल्क के थ्रू। अगर मिल्क के थ्रू मदर से अपन बनी बनाई हुई एंटीबॉडी ले रहे, पहली बात तो बनी बनाई हुई एंटीबॉडी ले रहे मतलब कि पैसिव। अब इसमें भी दो टाइप्स का है, एक तो अपने आप आ रही है अपने पास एंटीबॉडी, दूसरा अपन खुद उसके पास में जा रही। तो अपने आप किसके जरिए आ सकती है, मदर के जरिए, मदर के अंदर मिल्क के थ्रू एंड प्लेसेंटा के थ्रू। मिल्क के अंदर कौन सी आएगी एंटीबॉडी, आईजीए, और प्लेसेंटा के जरिए आईजीजी। तो अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि आईजीए एंटीबॉडी या मदर के मिल्क से मिलने वाली एंटीबॉडी किस टाइप की इम्यूनिटी है, तो सबसे पहले तो देखो कि क्या मिल रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मदर के द्वारा मिलने वाली एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी है मतलब कि एक्टिव वाले ऑप्शन को हटा ही दो, क्योंकि उसमें तो एंटीजन आता है। अब अपने पास में आ गया एक पैसिव। पैसिव के अंदर भी दो टाइप्स है। अब इसने पूछा है कि मदर के द्वारा मिलने वाली एंटीबॉडी, अब मदर को अपन मदर के पास में जा रही है, मदर अपने को दे रही है, मदर अपने को दे रही है, तो मदर अगर अपने को दे रही तो नेचुरल होगी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस प्रकार का आपको ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना है और इस प्रकार अपना सही आंसर चुनना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आईजी एंटीबॉडी क्या होती है, अपने किसके जरिए आती है, मेल के जरिए आती है। तो मेल के जरिए किसने दी, अपने को मदर ने दी, लेकिन अपन ने मांगी है अपने आप दे दी, अपने आप दे दी, तो नेचुरल होगी। आर्टिफिशियल के अंदर क्या होगी, अपन को खुद को मांगनी पड़ेगी, अपने खुद को डलवानी पड़ेगी आर्टिफिशियल, लाइक दैट रेडीमेड एंटीबॉडी। अपने को मार्केट में जाना पड़ेगा और मार्केट में जाके अपने को आर्टिफिशियली रूप से एंटीबॉडी डलवानी पड़ेगी, लाइक इम्यूनोग्लोबिन हो गई। शीरा हो गए। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके आर्टिफिशियल के अंदर। तो आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है, अपने खुद अपन क्या करते हैं, खुद बॉडी के अंदर डलवाते हैं, ना कि अपने पास में कोई डलवाने की जरूरत रहती। तो इसके अंदर क्या होता है, तो अपन ने क्या देखा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के कितने टाइप से, दो टाइप थे। एक तो इम्यूनिटी थी वो थी जिसको अपन क्या कर रहे थे,
बाई बर्थ मिल रही थी, मतलब कि जिसको अपने यार कोई रोल नहीं था, अपन जन्म लिए तो अपन जन्म लेके ही साथ में लगी, लेकिन वो कैसी थी, इंडिविजुअल थी, लेकिन जो जिसके पास में थी वो किसी और के पास में नहीं थी। तो दो टाइप्स के देख ले, एक तो इननेट जो बाई बर्थ, एक बाद में जो अपन को प्राप्त करनी होती है वो होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स हो गए। अब प्राप्त करनी तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अपन खुद मेहनत करके कर सकते हैं, अगर मेहनत करके करें तो एक्टिव, और बिना मेहनत के करें तो पैसिव। एक्टिव के अंदर क्या आएगा, अगर एक्टिव अपन खुद बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एंटीबॉडी बढ़ेगी, मतलब बॉडी को मेहनत करने की जरूरत है। अब मेहनत भी दो तरीके से हो सकती है, और एक्टिव में हमेशा क्या आएगा, एंटीजन आएगा, तभी तो अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर के क्या बनेगा, अपनी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो एक्टिव के अंदर क्या होगा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब एंटीजन आ रहा है अपनी बॉडी के अंदर, खुद मेहनत कर रहा है, तो खुद मेहनत कर रहा है, तो अगर अपन खुद उसके पास में नहीं जाकर के अपने आप हम नेचुरल तरीके से अगर अपने पास में एंटीजन आ रहा है, एंटीबॉडी को फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज नेचुरल। जितने भी टाइप के इन्फेक्शन हो गए वो किसके अंदर आएंगे, नेचुरल के अंदर। और एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड वन ही जाता है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है, बॉडी मेहनत तो करती है, लेकिन खुद बॉडी उसके पास में एंटीजन के पास में जाएगी और उसको खरीदेगी। जैसे कि इम्यूनाइजेशन, अपन हॉस्पिटल के अंदर गए, अपन ने क्या करा, बीसीजी के टीके लगा दिए, टीटी के टीके लगा दिए, जितने भी प्रकार के टीके लगा दिए। तो अपन टीके लगवाने के बाद जैसे इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन ने अपने बॉडी को, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करके एंटीबॉडी बनाई। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, एंटीजन है, एंटीजन के जरिए अपन क्या ले रहे हैं, एंटीबॉडी को एक्टिवेट करा रही। तो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकंड वन आता है पैसिव। पैसिव में क्या आता है, हमेशा एंटीबॉडी। जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा जाए एंटीबॉडी है तो आपको किसके रिलेटेड करना, पैसिव के। एंटीजन है तो आपको एक्टिव के। इसमें भी अपन दो तरीके से ले सकते हैं। अगर नेचुरल तरीके से ले रहे हैं, जैसे कि मदर के थ्रू आ रही है, मेल के प्लेसेंटा के थ्रू, तो वो तो क्या हो जाएगी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड सेकंड वाली जब खुद अपन अगर रेडीमेडली अपनी बॉडी के अंदर डलवा रहे तो वो क्या हो जाएगी आपकी आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो थैंक यू, आपने एंड तक वीडियो के लिए बने रहे। आपने इस वीडियो को अगर फिर से कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप वापस इसको पुनः देख लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।